आज मैं जो प्रोजेक्ट लेके आया हूँ ना, ये प्रोजेक्ट का नाम है सेठ जूरी। ये थाने वेस्ट में है। यहाँ का प्लस पॉइंट ये कि नेक्स्ट टू विवियाना मॉल, यहाँ बहुत बड़ा मॉल है। साथ ही साथ आपको ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और मेट्रो टच प्रॉपर्टी है ये, जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK सारी लग्जरियस एमिनिटीज़ के साथ। आइए देखते हैं इसका फ्लैट कैसा है। बाकी बाद में मैं साइजिंग प्राइजिंग की बात करूँगा। हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, CP यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ डेवलपर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। हम लोग 0% ब्रोकरेज में कस्टमर के लिए काम करते हैं, बिल्डर के पेरोल पे काम करते हैं। आज जो प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, आइए देखते हैं, फिर मैं आगे साइजिंग प्राइजिंग की बात करूँ। अभी मैं आपको पहले 2 BHK दिखाता हूँ, सेठ जूरी थाने वेस्ट का। उसके बाद फिर 1 BHK देखेंगे। ये यहाँ से 2 BHK स्टार्ट हो रहा है और ये L टाइप में आपको लिविंग डाइनिंग एरिया मिल रहा है। इस तरफ आपको लिविंग मिलता है, इस तरफ डाइनिंग मिल रहा है। तो पहले मैं फ्लैट दिखाता हूँ। करीबन 654 यानी 650 स्क्वायर फुट के आसपास कारपेट एरिया है। और आप देख सकते हैं ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। डाइनिंग से अटैच्ड किचन है। आप चाहें तो यहाँ से ओपन किचन का भी कंसेप्ट रख सकते हैं। ओपन किचन अगर आप करते हैं तो डाइनिंग और किचन आपका कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आपको जब अंदर आते हैं तो इधर फ्रिज का स्पेस या फिर यहाँ पे वॉशिंग मशीन का स्पेस, आप ये दोनों को आपस में अल्टरनेट कर सकते हैं। और एक वॉशिंग मशीन के लिए जगह आपको बाहर भी दिया हुआ है। एक बार मैं आपको विंडो के साइड से कवर करके दिखा रहा हूँ कि किचन क्या है। हाइट नॉर्मली 10.5 फुट के आसपास इसका हाइट है पूरे फ्लैट का। और इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ इसका कॉमन वॉशरूम बेडरूम, देखते हैं कैसा है। अभी इसका कॉमन बेडरूम इस तरफ है, इस तरफ इसका कॉमन वॉशरूम है और सामने मास्टर बेडरूम है। तो आइए पहले कॉमन बेडरूम देखते हैं इसका। इसका कॉमन बेडरूम है, सामने आपको कबर्ड का जगह मिल रहा है। और जो आप फ्लैट जिस तरह देख रहे हैं ना, एज इट इज़ आपको मिलेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, बिकॉज हम बिल्डिंग के अंदर ही एक्चुअल फ्लैट में खड़े हैं दोस्तों। और यहाँ से भी व्यू आपको मिल रहा है सेम हाईवे का। पीछे नीचे छज्जा आपको मिलता है, जो आप बिल्डिंग आने के बाद, OC आने के बाद। एक बार मैं विंडो के साइड से आपको बेडरूम का रिव्यू दिखा देता हूँ, बेडरूम का व्यू दिखा देता हूँ। इसके बाद चलते हैं इसका कॉमन वॉशरूम देखते हैं। अभी मैं इसलिए हमने कॉमन बेडरूम देखा, इसके बाद ये इसका कॉमन वॉशरूम है, वो देखते हैं। कॉमन वॉशरूम में फर्स्ट बेसिन, उसके बाद कमोड, उसके बाद बाथ एरिया दिया हुआ है। सारे ब्रांडेड एसेसरीज इन्होंने यूज़ किया है। और उसके बाद यहाँ पे एक यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है। और ये यूटिलिटी एरिया जो आपने देखा है ना, वो बहुत ही यूज़फुल है। वहाँ पे आप एक्स्ट्रा स्टोरेज, वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये कॉमन बेडरूम, कॉमन वॉशरूम। अभी चलते हैं इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं। मास्टर बेडरूम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे पहला इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, वो आप देख लें। इसके बाद पूरे बेडरूम में जब आप आते हैं तो इस तरफ इसका कबर्ड का जगह दिया हुआ है, वार्डरोब का। एक बार जब वार्डरोब आपको अंदर के साइड जगह मिल जाता है ना, तो पूरा बेडरूम आपका फ्री हो जाता है। पूरा बेडरूम इन द सेंस आप 8x8 का भी बेड डालें, 8x8 का भी, तो भी काफ़ी सारा जगह आपको मिल जाएगा। और क्रॉस वेंटिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ईस्ट फेसिंग और सामने साउथ या साउथ ईस्ट का फेसिंग का भी हवा रहेगा। तो आपको दोनों साइड का हवा का फ्लो आपको मिलता है। व्यू यहाँ से हाईवे और मेट्रो का व्यू दोनों साइड का मिल रहा है। एक बार मैं विंडो के साइड से आपको कवर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फिर से आपको वार्डरोब का स्पेस, मास्टर बेडरूम का वॉशरूम, और एक बार अंदर के साइड से फ्लैट का व्यू कैसा आता है वो देख लें आप। आप देखें तो 654 यानी 650 का एरिया है। इसमें 1 BHK, 1.5 BHK, 2 BHK, ये आप देख सकते हैं PDF के जरिए। यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से देख लें, समझ लें, फिर आप खरीदने के लिए फ़ोन करें। आइए इसके बाद 1 BHK में दिखाता हूँ आपको। अभी 1 BHK देखते हैं सेठ जूरी थाने वेस्ट का किस टाइप का है। यहाँ से इसका 1 BHK स्टार्ट हो रहा है और स्क्वायर में इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है।
छज्जा देख सकते हैं, आपको ऊपर 2.5 फुट का छज्जा मिलेगा। नीचे अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, इसीलिए ये पहला माले का थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल रहा है। बाकी यहाँ से भी सेम आपको हाईवे यानी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और मेट्रो दोनों टच हो रहा है इस प्रोजेक्ट को लेके। और विंडो के साइड से एक बार स्क्वायर में लिविंग डाइनिंग कवर हो रहा है। इसके बाद अंदर चलते हैं, इसका देखते हैं 1 BHK का बाकी का कैसा है। इस तरफ इसका कॉमन वॉशरूम है, वॉश बेसिन, कमोड और बाथ एरिया। ये एक्स्ट्रा एक आपको विंडो यहाँ पे मिलेगा हर एक कॉमन वॉशरूम में। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ किचन में। ये इसका इस तरफ किचन मिलेगा। किचन का वास्तु को काफ़ी अच्छा इन्होंने ध्यान में रखा हुआ है कि जस्ट सामने नहीं है। आप देखें तो बाथरूम इस तरफ दिया हुआ है, इसके जब आप आगे आते हैं उसके बाद किचन दिया हुआ है। तो वास्तु को काफ़ी अच्छा इन्होंने ध्यान में रखा हुआ है। अब आइए, किचन में इस तरफ आपको मिलता है गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म और यूटिलिटी का जगह यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो जो बालकनी आपने देखा है ना, वहाँ पे आप कुछ भी स्टोरेज रख सकते हैं या वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। और इस तरफ आपको फ्रिज का स्पेस मिल रहा है, बाहर ड्राई एरिया मिल रहा है। इसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ मास्टर बेडरूम में। इस तरफ हमने देखा कॉमन वॉशरूम, किचन। अब आगे चलते हैं, इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं। मास्टर बेडरूम इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट में ही आपको मिल जाता है राइट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम। वॉशरूम में फर्स्ट आपको बेसिन, कमोड, इसके बाद यहाँ पे बाथ एरिया दिया हुआ है और इधर भी आपको एक यूटिलिटी एरिया मिल रहा है। अंदर एक अलग से जगह दिया हुआ है यूटिलाइज करने के लिए। इसके बाद फिर ये मास्टर बेडरूम। ये मास्टर बेडरूम का हाइट वगैरह देख रहे हैं, सब कुछ सेम रहेगा। और इस तरफ आपको मिल रहा है कबर्ड का स्पेस, वार्डरोब का स्पेस। तो वार्डरोब का स्पेस इसमें भी सेपरेट दिया हुआ है, तो ये पूरा जगह आपको यूटिलाइज करने मिल जाता है। इसमें भी आपको 3 फुट का छज्जा मिलेगा। हम अभी फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, सेकंड फ्लोर से आपको 3 फुट का छज्जा, साथ ही साथ हाईवे और मेट्रो तो आप देख ही रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आपको नीचे का कनेक्टिविटी दिखाऊंगा कि बिल्डिंग के नीचे मेट्रो और हाईवे क्या कनेक्ट करता है। फ़िलहाल हम फ्लैट देख रहे हैं, अभी हम 1 BHK में खड़े हैं। अंदर से मैं आपको एक बार 1 BHK का पूरा व्यू दिखाता हूँ। अंदर से जाते हुए बाहर एक बार आप व्यू देख लें पूरे फ्लैट का कैसा है। फिर से हम आ गए लिविंग डाइनिंग में और इसके बाद पैसेज। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट का पूरा है इनका स्ट्रक्चर है और 4 हाई स्पीड एलिवेटर्स और 2 स्टेयरकेस रहेगा इसमें। इस तरफ मैं अभी दिखा रहा हूँ पहला स्टेयरकेस, और इसमें जो रेडी होगा तो इसमें 2 स्टेयरकेस और 4 एलिवेटर्स इस तरफ आने वाला है। तो अभी मैंने दिखाया आपको फ्लैट वगैरह, भी और कुछ देखते हैं, समझते हैं, फिर मैं साइजिंग प्राइजिंग की बात करूँ। अभी मैं खड़ा हूँ बिल्डिंग के जस्ट नीचे। आप देख सकते हैं ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, सामने मेट्रो स्टेशन है और मेट्रो भी फुल स्विंग में काम चालू है। 2026 में चालू हो, ये रेडी हो जाएगा। और इस तरफ आपको मिल रहा है बिल्डिंग का एलिवेशन जो बन रहा है, अभी करीबन 30 माले बन चुका है। 3 टावर है इसमें, 20 माला, 20 माला और 30 माला रेडी हो चुका है। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Varnawal. अभी जो मैंने प्रोजेक्ट आपको दिखाया है ना, फ्लैट एलिवेशन वगैरह मैंने कनेक्टिविटी दिखाया है, इस प्रोजेक्ट का डिटेल बता दूं मैं आपको। प्रोजेक्ट का नाम है सेठ जूरी। सेठ डेवलपर हैं जिन्होंने काफ़ी सारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें सेठ एवलॉन, बसंत ओसिस, बसंत लॉन्स। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को लग के एक बहुत बड़ा मॉल है जो थाने में बहुत फेमस है, वेस्ट में, विवियाना मॉल। विवियाना मॉल भी इनका ही बनाया हुआ है। तो सेठ का अपने आप में काफ़ी बड़ा एक नाम है। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूँ, इसमें 6 विंग्स हैं, 3 टावर है और तीनों में 2-2 विंग्स हैं, जिसमें कि A, B, C, D और E, F 32 माले का 3 टावर है इसमें, 6 विंग्स में टोटल में। और बेसमेंट लेवल 1 पार्किंग है, 4 लेवल पोडियम पार्किंग है, 5th फ्लोर पे इसकी सारी एमिनिटीज़ है और 6th फ्लोर से इसका पहला फ्लोर स्टार्ट हो रहा है, 6वें माले से इसका पहला स्लैब स्टार्ट हो रहा है। 4 एकड़ का इसका लैंड एरिया है
और इसमें प्रॉपर्टी 1 BHK, 1.5 BHK, 2 BHK और 3 BHK 4 टाइप की प्रॉपर्टी है। तो वो मैं अभी आपको साइजिंग प्राइजिंग की बात करूंगा थोड़ी देर के बाद, और कुछ डिटेल जानते हैं इसका। 30 to 40 ईयर, 30 से 40 साल पुरानी कंपनी है ये, और किसी में देखें तो अलग अलग स्टेज पे, किसी पे 85%, किसी पे 94% और किसी पे 54%, ऐसा तीनों टावर का अलग अलग स्टेज है। किसी में 20 माला बन चुका है, किसी में 25 और किसी में 32 स्लैब पूरा हो चुका है, 6-8 महीने में पोजीशन है। तो एक बार आप साइट पे आइए तो और बेटर तरीके से इसको समझ पाएंगे। और इसमें करीबन 700 फ्लैट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट दिया हुआ है, 4 हाई स्पीड एलिवेटर्स यानी लिफ्ट है इसमें। अभी इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड रेरा के वेबसाइट पे अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P5170007274। इस नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे सारा कुछ डिटेल देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या फ्लोर की पासिंग है, कितना स्क्वायर फुट इनको जगह मिला हुआ है, लैंड का क्या क्लियरेंस है, सारा कुछ गवर्नमेंट के द्वारा जो संचालित किया जा रहा है महारेरा, वहाँ पे जाके इनको लिस्टिंग करना पड़ता है। साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि कस्टमर सेंट्रिसिटी के लिए वेबसाइट सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करी है। इस पे 70% से 80% बिल्डर का जो पैसा रहता है वो वहीं स्टक रहता है। जब तक बिल्डिंग बनता नहीं है तब तक वो लोग रिलीज नहीं करते हैं दोस्तों। तो ये कस्टमर सेंट्रिसिटी इस पे बहुत मायने रखा हुआ है इस वेबसाइट के लिए। और प्रोजेक्ट रिलेटेड अगर आप रेरा के वेबसाइट पे विजिट नहीं करना चाहते हैं तो ये रेरा का बारकोड है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। इस बारकोड के थ्रू भी स्कैन करके आप सारा कुछ डिटेल देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट का, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। और इसमें जो भी एमिनिटीज़ की आप बात करें, पूरी एक रिसॉर्ट में जितनी एमिनिटीज़ होती है वो सारा एमिनिटीज़ यहाँ पे आपको मिलता है, जिसमें कि स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज़ हॉल, क्लब हाउस, गार्डन एंड जॉगिंग पाथ, बैंक्वेट हॉल, पोडियम गार्डन, बारबेक्यू पीट, मल्टीपर्पज़ कोर्ट, बाईसाइकिलिंग पार्किंग स्पेस, जिम्नासियम एंड योगा सेंटर, जैक्यूजी, कबाना, पाइन सैलून, साइकिलिंग जॉगिंग ट्रैक, लैंडस्केप लॉन्स, जूस बार, फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन एंड गजेबो, सेलेस्टियल टर्फ, किड्स प्ले एरिया, लाइब्रेरी, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, बास्केटबॉल कोर्ट, गेम एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, इंडोर स्क्वैश एंड बैडमिंटन कोर्ट, ग्रैंड एंट्रेंस, लॉबी, स्केटिंग रिंग, रूफटॉप टेरेस। रूफटॉप टेरेस है बट वो ऑपरेटिंग में नहीं रहेगा, पब्लिक यूज के लिए नहीं रहेगा। टोडलर्स जोन। व्यू का यहाँ पे कमाल का अट्रैक्शन है, येऊर हिल्स, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो आपको टच मिलता है, हाईवे आपको व्यू मिलता है, साथ ही साथ फॉरेस्ट और हिल का व्यू मिल जाता है आपको बैक साइड से। कनेक्टिविटी तो आप समझ ही चुके हैं, मैंने आपको वीडियो बता चुका हूँ कि यहाँ से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और मेट्रो टच ये प्रॉपर्टी है। विवियना मॉल यहाँ से मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है दोस्तों। थाने स्टेशन 10 से 15 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप पहुँच जाते हैं। हाईवे और मेट्रो तो बाद में, यहाँ पे कोई ट्रैवलिंग डिस्टेंस बिल्डिंग के नीचे ही आपको मिल जाता है। थाने कॉलेज, हॉरिजॉन स्कूल, सिंगानिया स्कूल, ये सब आपको 5 से 10 मिनट 15 मिनट में आप टच कर जाते हैं। विवियना मॉल, डी मार्ट, बिग बाजार, वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट, ये यहाँ से मुश्किल से 2 से 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, यहाँ से हार्डली 45 मिनट टू 1 आवर्स के अंदर, मतलब पौने घंटे से 1 घंटे के अंदर आप एयरपोर्ट टच कर जाते हैं। अब आते हैं साइजिंग और प्राइजिंग पे। 1 BHK का इसमें कारपेट एरिया जो है ना 426 स्क्वायर फुट, 426 स्क्वायर फुट का इसका 1 BHK का कारपेट एरिया है। और प्राइजिंग 89 लाख से लेके 1 करोड़ 5 लाख के बीच में है। दोस्तों एक बार बता दूं, इसमें जो जनरली बिल्डर ब्रेकअप जो देते हैं, फ्लैट कॉस्ट अलग से, रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी, GST अलग से जोड़ते हैं, मेंटेनेंस चार्ज अलग से जोड़ते हैं, इसमें इन्होंने ऑल इंक्लूसिव प्राइस ही कस्टमर को देते हैं। यहाँ पे कोई ब्रेकअप नहीं है। तो आप ये समझ लें कि जो ऑल इंक्लूसिव प्राइस है 89 लाख टू 1.05 अलग अलग फ्लोर पे, तो इसमें आपको डेडिकेटेड कार पार्किंग भी रहेगा सारे फ्लैट के साथ। इसमें एक जनरली 10 to 15% जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस आता है वो इसमें इंक्लूड किया हुआ है। 1.5 BHK में हम आते हैं। 1.5 BHK का साइजिंग 515 और 517 यानी 515, 517, 2 टाइप का इसमें 1.5 BHK है। प्राइजिंग पे मैं आता हूँ 1 करोड़ 8 लाख से लेके 1 करोड़ 29 लाख के बीच में इसका प्राइजिंग है। 1.08 CR टू 1.29 CR। हर एक फ्लैट के साथ में एक पार्किंग डेडिकेटेड आपका रहेगा। तो पार्किंग का भी मोटा मोटा देखें तो इसमें प्राइस 8 लाख रुपए का पार्किंग का प्राइस है, प्लस 15% 10 to 15% एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आता है फ्लैट के ऊपर वो है। ये ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि बेसिक फ्लैट कॉस्ट कितना आएगा। वो हमारी ओर से अनाउंसमेंट करना
ये नहीं है। आप एक बार साइड पे आएँ तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। 2 BHK 651 एंड 654 यानी कि 650 स्क्वायर फुट, 651 और 654 स्क्वायर फुट है। तो ये दो साइज में यहाँ पे 2 BHK है। इसकी प्राइसिंग 1,36,00,000 से लेके 1,65,00,000 के बीच में है। इसमें भी एक पार्किंग रहेगा, ऑल इंक्लूसिव प्राइस है ये, जिस 1.5 साल का मेंटेनेंस भी रहेगा। 1.36 CR टू 1.65 CR, ये दो प्राइसिंग मैंने बताया है। एक बिटवीन प्राइस दिया है, एक अंदाज़ा आपको मिल जाए। एक्चुअल प्राइस क्या होगा, कितना नेगोशिएट होगा, क्या फाइनलाइज होगा, एक बार आप हमें फ़ोन करें तो मेरे सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी इसमें। अब आते हैं 3 BHK पे। 3 BHK का इसका एरिया है 787 स्क्वायर फुट। इसकी प्राइसिंग की बात करूं 1.65 CR टू 1.96 CR, 1,65,00,000 से लेके 1,96,00,000 के बीच में है। इसमें भी कार पार्किंग आपको डेडिकेटेड आएगा, ऑल इंक्लूसिव प्राइस आएगा। फ्लोराइज क्या है और भी पेमेंट का स्कीम क्या है, सबवेंशन क्या है, बैंक सबवेंशन, बिल्डर सबवेंशन क्या है, ये सब ऑनलाइन अनाउंसमेंट करना हमें अलाउ नहीं है, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ बदलता रहता है। एक बार फिक्स हम बोल देते हैं, उसके बाद क्या टाइमिंग क्या हो रहा है, जब आप फ़ोन कर रहे हैं उस टाइम क्या इसका स्कीम है। और भी कुछ डिटेल जानना हो प्रोजेक्ट रिलेटेड तो आप हमें फ़ोन करें, मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी दोस्तों। एक्स्ट्रा पार्किंग का प्राइस अगर जानना चाहते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा गाड़ी है, एक फ्लैट लेते हैं, 2-3 पार्किंग लेना हो तो 8 लाख का एक एक्स्ट्रा पार्किंग का कॉस्ट है इसका। वैसे दोस्तों हमारे हर एक आप देखें तो हमारे चैनल पे जो 30 to 40% डिस्काउंट पे बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी होती है, साथ ही साथ रीसेल में जिसको अर्जेंट सेल करना होता है, जिस तरह आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, इस तरह रोज़ हज़ारों लाखों लोग पूरी दुनिया में जिस कंट्री में यूट्यूब चल रहा है वहाँ पे हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, उनको अगर कोई अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी सेल करना होता है, जहाँ तक भी हमारी रीच है जिस एरिया में, तो वो लोग हमें फ़ोन करते हैं तो अच्छे खासे डिस्काउंट में भी सेल करते हैं। इस तरह से डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी होती है, सस्ती प्रॉपर्टी होती है। मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जब भी मैं ऑक्शन की प्रॉपर्टी या फिर अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, आप उसका फ़ायदा ले पाएंगे। ऐसे मैंने हज़ारों लाखों लोगों को हमने प्रॉपर्टी परचेस कराने में फ़ायदा करवाया है दोस्तों। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी सीपी जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी, ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहां से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज
बिल्डर अगर 15,000 रुपये 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे, ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपए का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हजार 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहां पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे कहते हैं डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है। और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं, डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफी रिस्क हो चुके, काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूं जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहां पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही
इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज्यादा पैसा देता है ना उसका ज्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज 500 रुपए पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नए वीडियो में नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।